दोस्तों, हिंदू धर्म में महादेव को ही देवों का देव बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेकों कथाएं प्रचलित है। यूं तो भगवान शंकर दयालु व करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनेक बार शिव को रौद्र रूप में भी देखा गया है। इसलिए शिव का एक नाम रुद्र भी है। सभी जानते हैं कि भगवान शिव की 3 आँखें हैं और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तब ये तीसरी आँख खुलती है। भगवान शिव की तीसरी आँख क्रोध या रौद्र रूप का प्रतीक है। साथ ही ये बात भी सब जानते होंगे कि भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं नामों में से एक नाम त्रिलोचन भी है, जिसका अर्थ है 3 आँखों वाला, क्योंकि सभी देवों में एकमात्र भोलेनाथ ही ऐसे देव है जिनकी आँखें 3 हैं और इसलिए उन्हें रुद्र के साथ साथ त्रिलोचन भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ जान सकते हैं, जो किसी आम आँखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के ही 3 नेत्र क्यों हैं? तो चलिए आज इस रहस्य के पहलुओं से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं शिव के तीसरे नेत्र यानी तीसरे आँख के पीछे की पूरी कहानी। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे महादेव की तीसरी आंखें कैसे प्राप्त हुई थी। वैसे तो ये बात सब जानते होंगे कि इस तीसरे नेत्र का इस्तेमाल शिव केवल क्रोध की अवस्था में ही करते हैं, यानी भगवान भोलेनाथ जब बहुत गुस्से में होते हैं तभी वो इस तीसरी आँख का इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आँख खोली थी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ही तीनों लोकों पर नजर रखते हैं। इन्हें सृष्टि में प्रलय का कारक भी कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र इस बात का प्रतीक है कि संसार में व्याप्त तीनों गुण रज, तम और सत्व के जनक है। इनकी ही प्रेरणा से रज, तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख उनका कोई अतिरिक्त अंग नहीं, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई जाती है। शिव जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि का होना कोई अचरज की बात नहीं। महादेव की छवि उनकी तीसरी आँख को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। शिव की तीसरी आँख के रहस्य में कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन इस संदर्भ में एक ऐसी कथा प्रचलित है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। यह कथा कामदेव को तीसरी आँख से भस्म कर देने की कथा है। कामदेव ने पाप वृत्ति द्वारा भगवान शिव को लुभाने और प्रभावित करने की कोशिश की, जिसके बाद शिव ने अपना ध्यान टूटता देखकर क्रोधित होकर अपनी तीसरी आँख खोली और उससे निकली दिव्य अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। सच्चाई यह है कि यह कथा प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाती है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है, पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो तो वह अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम की उत्तेजना को रोक सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानियों को बुलाया था। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है, दूसरी चंद्रमा। अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव से यह दृश्य देखा नहीं गया। भोलेनाथ ने तुरंत अपने माथे पर ज्योति पुंज प्रकट किया और उससे अग्नि निकलकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर माँ पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियाँ शिव की आँखों से हटा दी। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आँख बंद की। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी को इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी है। इस ज्योति पुंज को ही शिव जी की तीसरी आँख कहा गया है। जब पार्वती जी ने शिव जी से तीसरी आँख का रहस्य पूछा, तब शिव जी ने बताया कि उनकी आँखें जगत का पालनहार है। अगर वो ज्योति पुंज प्रकट नहीं करती तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिव जी को तीसरी आँख प्राप्त हुई। शिव जी अपनी तीसरी आँख बंद रखते हैं और तब ही खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। हर हर महादेव।